हेलो एवरीवन। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी एमएड सेकंड सेमेस्टर में है, तो आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन पेपर on my YouTube channel, and from this auspicious day from Akshaya Tritiya I am restarting my YouTube journey, so wish me luck and to like, share and subscribe my YouTube channel. And I am hoping for the best. Maybe I shall do lots of hard work and as well as a smart work to upgrade my YouTube channel. So for the beginning, for the very fresh beginning and the new starting of my YouTube journey, I am just sharing this question paper of educational MEd examination May 24 educational studies and system, जिसका पेपर कोड है F2001। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन दे रखे हैं, पेपर दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं एंड आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और आपको सिर्फ इसमें चॉइसेस कम होती है एज़ कंपैरिजन टू B.Ed। इसमें 5 में से यू हैव टू अटैम्प्ट 4 क्वेश्चंस। देन आपका है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स के हैं एंड यू हैव टू अटेंड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड देन सेक्शन सी, इसमें ये सेक्शन सी में भी आपको 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ सोशल चेंज, हाउ डज़ एजुकेशन ब्रिंग सोशल चेंज स्किल्स। तो आप लोग तो ये कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजुकेशन से क्या क्या सोशल चेंज आते हैं। सोशल चेंज में हम कह सकते हैं जो हमारी पुराने रीति रिवाज या प्रथा थी उनको कैसे वो किया है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, सती प्रथा। सो what is the role of our education system, in terms of depletion of those old जो customs थे, traditions थे, and adopting new tradition and custom and rules for the society. Okay, and question number 10 है write the short notes on the following. ओके, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, A और B है इसमें, और ये 8 + 8 16 नंबर के हैं। फर्स्ट है A, रोल ऑफ कम्युनिटी एज सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आप किसी भी कम्युनिटी का क्या रोल होता है एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने में। देन B है पेरेंट्स पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। तो ये भी आप लोग अपने आप जैसे रीड आउट करके कर सकते हैं। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द आंसर्स in this video because I am just restarting my YouTube journey from today because I was hearing something that whatever you start new on Akshaya Tritiya, so it will grow in abundance. So I don't know how to make videos, but I know what to do, how to start, how to initiate whatever I have. So let's begin. And the question number 11 is, what do you understand by educational management? Oh, ये तो पढ़ना पड़ेगा। Discuss various issues related to planning, management and monitoring of education. Guys, please पढ़ के जाना। Write short notes on the following. A है emerging dimensions of school education. Okay, इसमें है विद्यालयी शिक्षा के उभरते आयाम। एंड B है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा और इस बार पता है सबको 6 मई से पेपर हैं, 6 को है, फिर 8 को है, फिर 13 को है, फिर 15 को है। एंड देन 13 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन स्कूल मैनेजमेंट, डिस्कस द नीड ऑफ टीचर ऑटोनॉमी इन स्कूल मैनेजमेंट। तो पढ़ना, मैं भी पढ़ने जा रही हूँ और चलो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। आपको पता है करिकुलम में सब कुछ आता है, स्कूल का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्विज कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, एवरीथिंग। एंड सिलेबस इज़ रिलेटेड टू बुक्स का जो टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है, उसको ही हम सिलेबस में काउंट करते हैं, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होते हैं। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल सोशियोलॉजी? अब ये एजुकेशनल आपने फ़िलॉसफी पढ़ी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, अब यहाँ पर है कि सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी से आप क्या समझ सकते हैं, मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। थर्ड है, राइट द रोल ऑफ हेड मास्टर इन एजुकेशन। तो आपको पता है कि हेड मास्टर इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टीचर्स के रोल्स उनके ड्यूटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, एंड स्कूल का मैनेजमेंट देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देखता है, सुपरवाइज़ करता है। एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन? तो देयर इज़ अ वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव रोल वी कैन से ऑन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकेडमिक फ्रीडम? अब एकेडमिक फ्रीडम क्या होता है कि पढ़ने के लिए एकदम सुविधा मिलना है या फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए फ्रीडम? तो ये मुझे भी देखना पड़ेगा। एंड देन अगेन सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब किस किस प्रिंसिपल्स पे हमारा करिकुलम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स ऑन कि आजकल का अब एआई का ज़माना है, तो वी शुड ऑल्सो इंक्लूड एआई इन आवर करिकुलम। ओके, 7th, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन टू फिलोसफी। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप टू ऑफ एजुकेशन टू फिलोसफी। ओके, ये खैर मुझे तो रिवाइज़ करने पड़ेंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो हम सब ने कोरोना काल में देखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दिस इज़ 2001. I don't know what is this, like CC5 or CC7. If you want semester 1 notes and question paper, मैं वो भी अब नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड कर दूँगी, और जितना भी हो सकता है एमएड सेकंड सेम का वो अपलोड करूँगी मैं। सो थैंक यू, बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and wish me luck for the future and for the present as well, because I have to give AMED exams and I'm going to see some videos on AMED, and exams देने के बाद I'll try to be very consistent towards my YouTube channel. Okay, bye bye everyone.